हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम। मैंने टॉपिक में क्या कहा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ना है और प्लूरल सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ना है। किसके अंतर्गत? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है? ता है, ती है, ता हूं, ते है, ती है और ते हूं। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आइए जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, नियम जानने से पहले हम जानेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कोई एक ही चीज या वस्तु या कोई एक नाउन या प्रोनाउन, यानी जो एक ही ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, आप कुछ इस तरह से भी रट सकते हैं। ही सी इट राम सीता। ही सी इट राम सीता क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ही सी इट राम सीता। यहां देखो, ये तीनों तो प्रोनाउन है, ये दोनों नाउन है। अब नाउन में कोई भी नाउन आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि राम सीता ही आए ना। ही का मतलब जानते हो क्या होता है? वह, वो, उसने। मैंने भी पहले बताया, वह, वो, उसने, ये तीन अर्थ देता है ही। सी का सेम अर्थ होता है, वह, वो, उसने। सी का भी सेम। इट का होता है वह, वो, यह, ये, इसने, उसने ना। अब सीता जो है वो नाउन है, राम जो है वो नाउन है, तो कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन केवल एक नाम होना चाहिए, तो वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई होप सिंगुलर सब्जेक्ट समझे होंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर समझ लिया है तो हम आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम और स्ट्रक्चर पर। हाँ, तो अगर आपने इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं। अब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, जिसे हम रूल भी कह सकते हैं। हाँ, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो रूल होगा, पहले तो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की यस या ईएस फॉर्म। मैंने कहा ना, ता है, ती है, सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो क्या है? वर्ब की यस या ईएस फॉर्म। अब जब वर्ब की यस या ईएस फॉर्म है तो उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद मैंने सेंटेंस पढ़ा तो सेंटेंस में सेम यही रूल था, सेंटेंस का सेम, क्योंकि सेंटेंस ही हमें बनाने हैं। तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? अदर्स आएगा। यहाँ ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको पूरे पूरे फॉर्म में लिखिएगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट पूरा पूरा लिखिएगा। इसी रूल को फॉलो करके हमें क्या करना है? किसी भी हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। चलो फिर हम बारी बारी से एक दो हिंदी सेंटेंस का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक सेंटेंस लेते हैं। सुनीता सोचती है। सुनीता सोचती है। मैंने कहा हमें रूल, नियम, स्ट्रक्चर सब जान लेना है, लेकिन ध्यान ज्यादा हमारी ट्रिक पर देना है, क्योंकि ये तुम्हें बोलने के लिए सक्षम बनाएगी। आप इंग्लिश बोल भी पाएंगे इसी ट्रिक के मदद ना। आपको क्या करना है? सुनीता आया, सुनीता क्या है? काम करने वाला जो होता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। आप सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो ध्यान रखें, काम करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। काम कौन कर रहा है यहाँ पे? सुनीता सोचने का काम कर रही है। सुनीता काम कर रही है, यानी सुनीता क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अब सब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे, सॉरी, सुनीता लिखना है। सुनीता
अब सब्जेक्ट लिख लिया तो सब्जेक्ट के लिखने के तुरंत बाद हम कहाँ जाएंगे, पीछे, और देखेंगे ता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई आइडेंटिफिकेशन में से कुछ आया तो ता है ती है आया है, यानी ता है ती है के साथ यस यस फॉर्म, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी यस यस फॉर्म। तो सोचता है, सोचना की अंग्रेजी होती है थिंक। क्या होती है? थिंक। और यस यस फॉर्म लगाना, इसलिए क्या लगाएंगे? यस यस। बस, सुनीता थिंक्स। ये हुआ आपका सेंटेंस। एक दूसरा सेंटेंस समझते हैं इसी तरह से। वो खाना पकाती है, खाना पकाती है। अभी देखो यहाँ क्या आया, वो खाना पकाती है, काम कौन कर रहा है? वो काम कर रहा है वो, तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। मैंने कहा सब्जेक्ट को सबसे पहले लिख देना है। वो की अंग्रेजी होती है सी। पकाती है क्योंकि लड़की पका रही है तो सी हुआ। अब सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद कहाँ जाओगे? लास्ट में जाओगे, और यहाँ तुमको मिल रहा है ती है, तो यस यस फॉर्म कंफर्म हुआ। यहाँ ये भी तो सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए यहाँ से भी कंफर्म हुआ, यस यस फॉर्म लगाना है। अब पकाना का क्या होता है? कुक। तो हम कौन सी फॉर्म बनाना है? यस यस, तो यस लगा देंगे, कुक्स हो गया। क्या पकाती है? तो द फूड। बस, सी कुक्स द फूड। आई होप सिंगुलर सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अगर हाँ समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप पहले से ही हमारे एक सब्सक्राइबर हैं तो आप सपोर्ट कीजिए प्लीज़। अपने दोस्तों को, सहेलियों को आप शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि देखो यहाँ ये वीडियो मतलब यहाँ ये पढ़ाया जाता है, इसे देखो, अगर तुम्हें पसंद आता है तो इस पर पढ़ो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।